Hey everyone, welcome to the second part of chapter 2nd of class 6th geography, longitudes and latitudes. इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स या फिर इनको पैरेलल्स भी कहते हैं। ये जो दिख रहा है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये सारे लैटिट्यूड्स हैं। पर लैटिट्यूड्स के बारे में अच्छे से जानने के लिए हम लोगों को कुछ बातें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जैसे अर्थ का एक्चुअल में शेप ऐसा है, पर स्टडी के लिए हम लोग ऐसा लेते हैं। इस शेप को एलिप्सॉइड कहते हैं और इस शेप को स्फेयर कहते हैं। इस शेप में बीच में थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, मतलब बल्ज आउट है। ऐसे ही अर्थ का भी शेप है। Earth is slightly bulging at the equator and flatten at the poles. जो अर्थ है थोड़ी सी बल्ज आउट है इक्वेटर पे और पोल्स पे फ्लैट है, और इसीलिए अर्थ का जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो पोलर डायमीटर से ज्यादा है। अब जो और पर स्टडी के लिए हम लोग ऐसा स्फेयर लेते हैं, स्फेयर मानते हैं अर्थ का शेप। तो जो इक्वेटर है हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो अगर स्फेयर का आधा करेंगे तो स्फेयर के आधे को हेमीस्फेयर कहते हैं। जैसे सर्कल के आधे को हम लोग जब डायमीटर से आधा काटते हैं, दो आधा आधा सर्कल कर दें तो उसको सेमी सर्कल कहते हैं। वैसे ही स्फेयर के आधे आधे को हम लोग हेमीस्फेयर कहते हैं। तो फिर जिसमें हम लोगों का नॉर्थ पोल आता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, और जिसमें साउथ पोल आता है वो सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। अब अगर हम लोग ग्लोब पे सर्कल्स बनाने की कोशिश करें तो 2 तरीके से बना सकते हैं। एक ऐसे, इसको हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं या फिर पैरेलल्स कहते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल होते हैं। इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है जिसका मेजर है 0 डिग्री। इसको ग्रेट सर्कल कहते हैं क्योंकि सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर है। फिर अगर हम लोग दूसरे तरीके से सर्कल बनाने की कोशिश करें तो ऐसे बना सकते हैं। इसको हम लोग मेरिडियंस कहते हैं, मेरिडियंस या फिर लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जैसे इक्वेटर हम लोगों का 0 डिग्री लैटिट्यूड था, वैसे ही प्राइम मेरिडियन हम लोगों का 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब हम लोगों का ये तो अगर हम लोग इन दोनों सर्कल्स को मर्ज कर दें और ऐसा बना दें तो इसको हम लोग कहते हैं अर्थ ग्रिड या फिर ज्योग्राफिक ग्रिड। नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज नोन एज अर्थ ग्रिड या फिर ज्योग्राफिक ग्रिड। अब ये तो समझ आ गया कि लैटिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम लोग इक्वेटर के पैरेलल सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। अब लैटिट्यूड तो समझ आ गया क्या होता है, पर इस फिगर में दिख रहा है 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, ये क्या चीज है? इसको हम लोग कहते हैं, अब इसको कैसे लिखा जाए ये जानते हैं। सबसे पहली बात, नॉर्थ और साउथ को समझना तो बहुत आसान है। जो लैटिट्यूड इक्वेटर और नॉर्थ पोल के बीच में आएंगे, उनके साथ हम लोग NNN नॉर्थ लगा देंगे, और जो इक्वेटर और साउथ पोल के बीच में लैटिट्यूड आएंगे उनके साथ साउथ लगा देंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसको ग्लोब पे कैसे बनाया जाता है। जो अर्थ का सेंटर है वो वर्टेक्स होता है, सेंटर ऑफ अर्थ वर्टेक्स होता है, और जो इक्वेटर होता है वो एक आर्म होता है जो कि 0 डिग्री होता है, और दूसरा आर्म जो होता है जैसे कि वो एंगल बताता है, जैसे कि 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री वो, और जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री लैटिट्यूड है। अब ये एंगल होता है, ये तो समझ आ गया, और इक्वेटर एक आर्म होती है, वहीं से बनता है, वहीं से एंगल बनता है, और इक्वेटर 0 डिग्री होता है। और नॉर्थ पोल भी कैसे, नॉर्थ और साउथ कैसे लिखते हैं ये भी समझ आ गया। अब इतना समझ आ गया,
अब हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग कैसे हम लोग जो लैटिट्यूड्स कितने कितने गैप पे बनाए जाते हैं। तो जो दो लैटिट्यूड्स होते हैं वो 1 डिग्री के गैप पे बनाए जाते हैं। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे ही नॉर्थ पोल तक जाते जाते 90 डिग्री नॉर्थ बन जाता है। और जब इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो 90 डिग्री साउथ बन जाता है। और इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड। ऐसे तो टोटल हम लोगों के पास लैटिट्यूड है 181 लैटिट्यूड है। अब हम लोग जान लेते हैं लैटिट्यूड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, सारे जो लैटिट्यूड्स हैं, सारे लैटिट्यूड्स 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, सारे लैटिट्यूड्स सर्कल्स हैं। सारे लैटिट्यूड सर्कल्स हैं एक्सेप्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ये पॉइंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट, इक्वेटर जो है लार्जेस्ट लैटिट्यूड है। 0 डिग्री लैटिट्यूड लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, इसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट, जो हम लोगों का सारे मतलब जो भी प्लेसेस हैं जो इक्वेटर के पास आते हैं उनको हम लोग लो लैटिट्यूड्स कहते हैं। जो भी इक्वेटर के पास आते हैं उनको लो लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो पोल्स के पास प्लेसेस आती हैं उनको हाई लैटिट्यूड्स कहते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि जो हम लोगों के दो लैटिट्यूड्स के बीच में 1 डिग्री का गैप था उसको अर्थ के सरफेस पे हम लोग 111 किलोमीटर कहते हैं। 111 किलोमीटर कहते हैं अर्थ के सरफेस पे, मतलब दो लैटिट्यूड्स के बीच के डिस्टेंस को 111 किलोमीटर कहते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि जैसे हम लोग इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे, इक्वेटर से दूर जाएंगे, चाहे नॉर्थ साइड जाएं या चाहे साउथ साइड जाएं, पोल के पास जाएंगे, लैटिट्यूड्स का साइज डिक्रीज होता जाएगा, लैटिट्यूड्स का साइज डिक्रीज होता जाएगा। अब हम लोगों का लैटिट्यूड्स में 2 टॉपिक और बाकी है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स या फिर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स और हीट जोन्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब तो बेसिक था लैटिट्यूड के बारे में, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ये चैप्टर 1 और वोकैब की वीडियो है, आप लोग देख लीजिए। और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाय बाय।